आदित्य जैन उर्फ टोनी गिरफ्तारी केस कुचामन कोर्ट में आज होगी टोनी की पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच कुचामन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी टोनी पर कुचामन सहित 7 से अधिक मामले दर्ज हैं और लॉरेंस गैंग के लिए टिब्बा कॉलिंग चल रहा था खाड़ी देशों में और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने किया था दुबई से गिरफ्तार। अब पुलिस इस मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। तो देखिए, राजस्थान में पनप रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को गिरफ्तार किया। आदित्य जैन उर्फ टोनी को शुक्रवार दुबई से जयपुर लाया गया। लॉरेंस गैंग का गुर्गा टोनी दुबई से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जयपुर लाया गया आदित्य जैन। विदेश में बैठकर अरेंज करता था धमकी के कॉल। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी और आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। ये कार्रवाई एडीजी क्राइम और एजीटीएफ के चीफ आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की माने तो पिछले साल अप्रैल से वो लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। दिनेश एमएन के मुताबिक दुबई पुलिस ने टोनी को 25 फरवरी को पकड़ा। उसके बाद जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। टोनी लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग करवाता था, जबकि इससे पहले इस काम को अमरजीत नाम का सदस्य करता था, जिसकी गिरफ्तारी इटली से हो चुकी थी। आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहां जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। आखिर कैसे पकड़ा गया आदित्य उर्फ टोनी? एजीटीएफ को लंबे वक्त से टोनी की तलाश थी। वो आर्मेनिया भागने की फिराक में था। करीब 2 महीने पहले इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को उसके दुबई में होने का इनपुट मिला। इसके बाद जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह को दुबई भेजा गया। इस दौरान टोनी के शारजाह में एक फ्लैट में रहने की सूचना मिली, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। इसके अलावा सीबीआई के जरिए यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भी भेजा गया। इस रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया था। इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है, तो इसको सबसे ज्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। सबने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला, कहाँ है और कौन से कंट्री में वो निकाला और कौन से सिटी में है और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया, उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। उधर लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने शारजाह में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहाँ से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। आखिर क्या होता है डिब्बा कॉल? इसमें अपराधी 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक मोबाइल फोन के स्पीकर को ऑन रखकर उसकी आवाज दूसरे मोबाइल फोन से उसे सुनाते हैं, जिससे धमकी दी जाती है। उससे कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है।
हाँ नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल, जैसे किसी को धमकी देना है तो ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जहां भी, जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, एक कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था। और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते। प्रदेश की पुलिस अब टोनी से धमकी वाले कॉल्स, लॉरेंस के दुबई नेटवर्क के अलावा गैंग के एक्टिव मेंबर्स को लेकर के भी पूछताछ कर सकती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से बड़ी खबर है, सिटी बस में फिर आग लगी है। सिटी पार्क के नजदीक बस में आग लगने की घटना, बस के इंजन में धुआं उठा तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया है। बोनट खोलकर पानी डालकर आग पर काबू पाया है। सूचना पर एक दमकल भी पहुंची मौके पर। कल भी कलेक्ट्रेट रोड पर सिटी बस में आग लगी थी। तो सिटी बस में आग लगने का ये सिलसिला 2 दिन से जारी है और सूचना पर एक दमकल भी मौके पर पहुंची। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। सिटी पार्क के नजदीक बस में ये आग लगने की घटना है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बस के बोनट पर आग जब लगी तो ड्राइवर ने सूझबूझ से बस से उतरकर, बस के इंजन में धुआं उठा तो ड्राइवर ने बस रोक दी। बोनट खोलकर पानी डालकर आग पर काबू पाया और तुरंत ही जो सवारियां थी उन्हें भी नीचे उतार दिया गया। हालांकि कल भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां पर कलेक्ट्रेट रोड पर सिटी बस में आग लगी थी। लेकिन ये आग क्यों लग रही है, क्यों ये सिलसिला बढ़ रहा है, ये जांच का विषय है, जो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिटी बस जो कोटा में से खबर आ रही है कि सिटी पार्क के पास थी, उसमें आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो हम आपको दिखा रहे हैं आग किस तरीके से लगी थी और कौन सी जगह पर लगी थी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान अजमेर के कुंदन नगर में वार्ड 60 में विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले स्थानीय पार्षद डिंपल यादव ने आमंत्रित नहीं करने पर विरोध जताया। उनका कहना है कि पार्षद होने के नाते वो यहां विकास कार्य को लेकर लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उद्घाटन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के साथ ही 3 थानों की पुलिस यहां तैनात कर दी गई। ऐसे में पुलिस ने विरोध की सामग्री जब्त कर विधायक राजनीतिक द्वेषता रखते हैं, जिसके चलते उन्हें भाजपा पार्षद होने के बावजूद दरकिनार किया जा रहा है। दौसा जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को सामान्य सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सर गांव के लोग छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी 20-25 किलोमीटर दूर जाते हैं। यहाँ ना तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, ना मोबाइल नेटवर्क है। यहाँ लोग एक फोन करने के लिए भी पेड़ों और छतों पर चढ़कर जद्दोजहद करते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीएसएनएल ने अब यहां टावर तो लगा दिया है, लेकिन उसे शुरू नहीं किया गया। मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं होने के चलते लोग काफी परेशान हैं। इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं कर पाते। इसके अलावा शहर जाने वाली सड़क भी टूटी फूटी हालत में है। बिल्कुल भी नहीं लेता है हमारे गांव में। और नेटवर्क के लिए अगर हमको किसी से अर्जेंट कॉल से बात करनी पड़े तो हमको पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। हमने तो पहाड़ पे नहीं चढ़े तो पेड़ पे चढ़ेंगे, जिसके बाद में हमारे फोन नेटवर्क नहीं, जो भी नॉर्मल अगर बात हो गई तो हो गई, नहीं भी होती है कभी कभी। तो झुंझुनू में कल बीजेपी स्थापना दिवस मनाएगी और इस दिन राम नवमी पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में स्थापना दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। स्थापना दिवस पर बीजेपी इस बार सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित करेगी और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने बैठक ली है। बैठक में जिले के सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर प्यारेलाल ढूंढकिया और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बाबल ने कार्यक्रम के बारे में सभी मंडल अध्यक्षों को बताया और कहा कि इस सप्ताह के दौरान हर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कल जिला स्तर पर बड़ा कार्यक्रम होगा। पार्टी कार्यालय पर फूलों से सजावट की जाएगी और शाम को रोशनी से सजाया जाएगा। स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ता घर पर
पार्टी का ध्वज फहराएंगे और इसके लिए हर घर झंडा कार्यक्रम भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पूरे जिले भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को उत्साहित और विधिवत संपन्न करवाने के लिए आज हमने केवल मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। चूंकि ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भी होना है और मंडल स्तर पर होने के बाद बूथ स्तर तक के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सप्ताह भर के चलने वाले कार्यक्रम और इनके लिए क्या दिशा निर्देश हमने प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त किए हैं। सिरोही के माउंट आबू में एक अनोखा मंदिर है जहां दर्शन करने के लिए श्रद्धालु तो आते ही हैं, यहाँ भालू भी आते हैं। जी हां, 52 शक्ति पीठों में शामिल अबुर्दा देवी माता मंदिर में नवरात्र में भालू भी आते हैं और पुजारी इन भालुओं को प्रसाद खिलाते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में आने वाले ये भालू श्रद्धालुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते और वहीं यहां आने वाले श्रद्धालु ये नजारा देखकर रोमांचित होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से ये सिलसिला जारी है। नवरात्र में भालू यहाँ परिवार के साथ आते हैं, पुजारी उन्हें प्रसाद खिलाते हैं और फिर भालू यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी अबुर्दा माता जी के मंदिर में भालुओं का भी उसी प्रकार आना जाना है जिस प्रकार से यहाँ भक्त आते जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर दिन में किसी भी टाइम राउंड द क्लॉक भालू रहता ही है और एक ही नहीं 4-4, 5-5 के झुंड में रहते हैं और वो किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यात्री भी बहुत दूर से उनको देख के प्रसन्न होते हैं। ये तो माता जी की देन है और बहुत अच्छी, किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये आप पे अटैक करेंगे, नहीं तो ये माता जी की आरती सुनने और इनके देवी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ अधिष्ठा देवी माउंट आबू के अधिष्ठा देवी अबुर्दा देवी पे अभी हम लोग देख रहे हैं 4-4 भालू रोज ये लोग दर्शन के लिए आते हैं और इसी समय ये वापस निकलेंगे। यहाँ किसी को भी कोई हानि वानी नहीं पहुंचाते हैं। पब्लिक आराम से मनोरंजन कर रही है, देख रही है। दुनिया भर के पर्यटक इसको देख रहे हैं, ये अपनी मस्ती में मस्त है। बहुत अच्छा लगता है सबको, इसलिए भी अधिकतर लोग आते हैं कि भालू देखने को मिले उनको और मंदिर आके बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को यहाँ पे।